अवतल दर्पण, एक है अवतल दर्पण, एक है उत्तल दर्पण। तो क्वेश्चन पूछेगा अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो इसका परिभाषा लिख सकते हैं, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो अवतल दर्पण कहलाता है। और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है, यानी अवतल दर्पण जो होता है इसको अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है, ये आपको नोट करके रख लेना है। और अवतल दर्पण का परिभाषा लिख सकते हैं, इसका जो है परावर्तक सतह जो होता है ये धंसा हुआ होता है। जैसे ये देख सकते हैं, ये अवतल दर्पण कहलाता है, ये रंगीन रहता है उभरा हुआ सतह, ये देखने वाला जो सतह अंदर से है ये धंसा हुआ रहता है, इसको हम लोग जो है अवतल दर्पण कहते हैं। अगला आ जाता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का परिभाषा लिख सकते हैं हम, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, या वह उत्तल दर्पण कहलाता है। जिसका परावर्तक सतह क्या रहता है, तो ये उभरा हुआ रहता है, इसको जो है उत्तल दर्पण कहा जाता है। और उत्तल दर्पण को ही अपसारी दर्पण भी कहते हैं, उत्तल दर्पण को ही अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। उत्तल दर्पण का एग्जाम्पल देख सकते हैं, इस तरीके से अगर है तो ये धंसा हुआ भाग जो रंगीन होता है, और ये उभरा हुआ भाग जो होता है ये देखने वाला होता है, ये इधर से जो है देखने वाला भाग, ये देख सकते हैं, ये उभरा हुआ भाग देखने वाला होता है और धंसा हुआ भाग इसका रंगीन रहता है। तो इसको जो हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको उत्तल दर्पण कहते हैं। तो इस तरीके से जो है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को समझ गए। अब यहाँ जो आगे जो हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में जानकारी प्राप्त किए, गोलीय दर्पण से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जिसको जानना बहुत ही जरूरी होता है। ये जो